हिजबुल्लाह के बाद इजराइल का अगला निशाना कौन है? ईरान क्यों नहीं बचा पा रहा अपने मिलिशिया को? हमास से लेकर हिजबुल्लाह तक के सारे टॉप कमांडर इजराइल ने खत्म कर दिए। ईरान के ये मिलिशिया अपने कमांडरों की मौत के बाद बिलबिला रहे हैं, लेकिन इजराइल है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इजराइल कहां रुकेगा? इजराइल का असली दुश्मन ईरान है, जो अपने मिलिशियाओं के जरिए इजराइल से लड़ रहा है, लेकिन ईरान इजराइल के सामने खुद नहीं आ रहा है। सूत्रों से पता चला है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनोई अंडरग्राउंड होकर मीटिंग और आदेशों को अपने कमांडरों तक पहुंचा रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल ईरान के किसी भी कोने में हमला कर सकता है। ईरान ने अब की बार संयुक्त राष्ट्र संघ को लेटर लिखा है कि युद्ध विराम कराया जाए, लेकिन इजराइल पर हमले के लिए आगे नहीं आ रहा है ईरान। वैसे इजराइल यही चाहता है कि किसी भी तरह से ईरान युद्ध में कूदे और इजराइल पर सीधा हमला कर दे, लेकिन ईरान हर तरह से बचा हुआ है। एक एक करके ईरान के तमाम मिलिशिया मारे जा रहे हैं, लेकिन ईरान उन्हें बचाने नहीं आ रहा। ऐसे में अब ईरान के ये मिलिशिया ये जरूर सोचने लगे होंगे कि ईरान अब हमारी मदद को आगे नहीं आएगा। ऐसे में ये मिलिशिया जरूर सोच रहे होंगे कि अब आगे हमें क्या करना चाहिए, चाहे वो यमन के हूती हों या फिर लेबनान का हिजबुल्लाह, जो अपने सभी टॉप कमांडरों को खो चुका है। यही नहीं, इराक की शिया ताकतें भी सोचने को मजबूर हो गई होंगी। साथ ही सीरिया के शिया लड़ाके भी सोच रहे होंगे कि ईरान अब तक हमारे लिए क्यों मदद के रूप में आगे नहीं आया। ऐसे में मिलिशिया के मन में कहीं ना कहीं ये जरूर आ रहा होगा कि शायद ईरान अब हमारे लिए नहीं आएगा। ऐसे में देखना यह है कि ईरान क्या यूएन के आगे रोना रोएगा या फिर खुद कुछ करके इजराइल के सामने आएगा। ईरान के राष्ट्रपति पजेंस्की को उदारवादी माना जाता है, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है। ईरान के असली नेता और फौज के कमांडर अयातुल्ला खामनोई है। तो अब सब खामनोई और ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड पर निर्भर करने वाला है कि आगे युद्ध की दशा और दिशा क्या होगी। अब जो आगे हो रहा है, हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने की बात की है, तो वहीं इजराइल ने वहां जो हमले हैं वो लगातार हमले कर रहा है इजराइल, और इजराइल पीछे नहीं हट रहा है। तो अब ये 2-3-4 चीजों पर डिपेंड करेगा कि अब हिजबुल्लाह क्या करेगा। इसमें सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर हिजबुल्लाह क्या लड़ाई को जारी रखेगा। इजराइल के साथ अपने हालिया संघर्ष में हिजबुल्लाह एक के बाद एक बड़े नुकसान से जूझ रहा है। लगातार 1 दर्जन से ज्यादा उसके कमांडर, जो टॉप कमांडर हैं, वो मौत के घाट उतार दिए हैं इजराइल ने। हालांकि नसरल्लाह के बाद हिजबुल्लाह ने अपने कमांडर की घोषणा कर दी है, लेकिन इस संगठन में स्थिरता तो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी, अस्थिरता पैदा होगी, और जो इसका राजनीतिक और सैन्य विंग है उसमें कहीं ना कहीं आपस में फिर ये होगा कि भाई इजराइल के खिलाफ लड़ाई जारी रखें या नहीं रखें। हालांकि हिजबुल्लाह ने पहले ही लड़ाई जारी रखने की कसम खाई है। उसके पास अभी भी हजारों लड़ाके हैं, जिनमें से कई के पास हाल ही में सीरिया में जंग लड़ने का अनुभव है और वो बदला लेने की मांग कर रहे हैं। उनके पास अभी भी मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा है, जिनमें से सटीक निशाना लगाने वाले लंबी दूरी के हथियार हैं, जो तेल अवीव और इजराइल के अन्य शहरों तक पहुंच सकते। ये जो हथियार बचे हुए हैं, ये हथियार, ये अब कोशिश होगी हिजबुल्लाह की कि वो इजराइल उन्हें नष्ट कर दे, उससे पहले इनको चला दो। तो उसकी ये भी कोशिश है, क्योंकि इजराइल लगातार हमले कर रहा है, और इजराइल के लगातार हमले ये बता रहे हैं कि वो किसी भी तरह से, देखिए उसके जो हथियार उधर से छोड़े जा रहे हैं, चाहे मिसाइल छोड़ी जा रही हैं या ड्रोन छोड़े जा रहे हैं या रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, उनको सबको इजराइल मार गिरा रहा है। तो और बाकी के ज्यादातर हथियार, ऐसा कहा जा रहा है कि बाकी के ज्यादातर हथियारों को इजराइल ने वहीं खत्म कर दिया है, रखे रखे। तो अब ये भी देखना होगा कि जब हिजबुल्लाह के पास हथियार नहीं बचेंगे तो वो लड़ेगा कैसे। अब जमीनी स्तर पे अगर लड़ाई होती है तो जमीनी स्तर पर जो उसकी कुछ सुरंगें बनी हुई है, ऐसा कहा जाता है मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में, उन मैदानी और पहाड़ी इलाकों में कितना प्रतिरोध कर सकते हैं हिजबुल्लाह के लड़ाके। लेकिन अगर उनके पास हथियार नहीं होंगे तो इजराइल जैसे दुश्मन का सामना करने के लिए कोई मजाक नहीं है। इजराइल के जो सैनिक हैं वो बहुत ताकतवर हैं, वो हर तरह से इस तरह से तैयार करके बख्तरबंद टैंकों और गाड़ियों के साथ वहां पहुंच रहे हैं और पहुंचेंगे
कि उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो ये होगा, और क्या करेगा हिजबुल्लाह, अब ये देखने वाली बात है। अगला जो कदम होगा वो ईरान पर डिपेंड करेगा। हसन नसरल्लाह की हत्या ईरान के लिए उतनी बड़ी चोट है जितनी हिजबुल्लाह के लिए ईरान से पहले ही नसरल्लाह की मौत पर 5 दिनों के शोक की घोषणा। ईरान ने कई आपातकालीन सावधानी भी बरती है। उसने अपने नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को छिपा दिया है ताकि उन पर हमला ना हो और उन्हें बचाया जा सके। आप सबको याद होगा कि जुलाई महीने में तेहरान के गेस्ट हाउस में हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया की अपमानजनक हत्या के बाद ईरान ने अब तक कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की है। अब नसरल्लाह की हत्या के बाद ईरानी शासन में मौजूदा कट्टरपंथी किसी तरह की प्रतिक्रिया पर विचार कर रहे हैं। ईरान के पास मध्य पूर्व में उसके मित्र देशों के भारी हथियारों से लैस लड़ाकों का एक पूरा संगठन है जिसे कथित तौर पर प्रतिरोध की धुरी यानी कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। लेकिन ये जो तमाम एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस हैं, ये अब क्या करेंगे? क्या ये वाकई इजराइल से लड़ने आएंगे? देखिए, इनके पास जमीनी स्तर पर लड़ने की है, तो इजराइल में जमीनी स्तर पर आप लड़ने आ नहीं सकते हैं। वो आने से पहले ही आपको खत्म कर देगा। हिजबुल्लाह के अलावा यमन में हूती और सीरिया और इराक में भी कई संगठन है। ईरान उन्हें क्षेत्र में इजरायली और अमेरिकी ठिकानों पर हमले बढ़ाने को कह सकता है। ये भी हो सकता है क्योंकि सीरिया में अमेरिका है, इराक में अमेरिका है, यमन में अमेरिका है, हर जगह तो अमेरिका बैठा हुआ है। तो वहां, लेकिन अगर वहां हमले होते हैं अमेरिका के भी किसी भी अड्डे पे, तो अमेरिका फिर कूद पड़ेगा पूरी तरह से युद्ध में। लेकिन ईरान अपनी इसी प्रतिक्रिया के लिए जो भी विकल्प चुनेगा वह संभवतः ऐसी जंग को भड़काने वाला होगा जिसे वो जीतने की उम्मीद नहीं कर सकता। तो ईरान को कोई उम्मीद है नहीं जीतने की, क्योंकि पश्चिमी देशों के उतरते ही तो वो ऐसे खत्म हो जाएगा। वैसे भी इजराइल के पास ही इतनी ताकत है कि वो जब चाहे तब खत्म कर देगा। अब अगली बात आती है कि अब इजराइल क्या करेगा। देखिए, इजराइल जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है लेबनान की। अगर हसन नसरल्लाह की हत्या से पहले किसी को संदेश था तो अब ऐसा नहीं होगा। इजराइल का स्पष्ट तौर पर अपने निकटतम सहयोगी अमेरिका सहित 12 देशों के प्रस्तावित 21 दिनों के युद्ध विराम के लिए अपने सैन्य अभियान को रोकने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। और अमेरिका ने भी अब ये कहना शुरू कर दिया है कि अब इजराइल पीछे नहीं हटने वाला है और जमीनी युद्ध की तैयारी इजराइल ने पूरी कर दी है। आज रात को ही हो सकता है कि इजराइल की फौज वहां एंटर कर जाए। इजरायली सेना का मानना है कि अब हिजबुल्लाह उसके पीछे पड़ गया है, इसलिए जब तक मिसाइलों का खतरा दूर नहीं हो जाता है तब तक ये हमला जारी रहेगा। इस वक्त हिजबुल्लाह का आत्मसमर्पण भी संभव नहीं नजर आ रहा है। तो फिर जमीन पर अपनी सेना उतारे बिना हिजबुल्लाह के खतरे को कैसे दूर करेगा, ये भी है। लेकिन अब इजराइल ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। ऐसा माना जा रहा है उसके कमांडरों के बयान से, खुफिया सूचनाओं से, कि वो उतरने वाला है लेबनान में जमीनी स्तर। इजरायली सुरक्षा बलों ने जमीनी स्तर पर उतरने के मकसद से सीमा के निकट अपनी पैदल सेना के प्रशिक्षण का वीडियो फुटेज भी जारी किया है। लेकिन हिजबुल्लाह ने पिछले युद्ध के खत्म होने के बाद से बीते 18 साल युद्ध के लिए प्रशिक्षण लेने में बिताए हैं। यानी जमीन पर जंग लड़ना इजराइल के लिए बहुत आसान नहीं होगा अभी। हालांकि ये जो कुछ ऐसे तथाकथित पत्रकार हैं जो कहते हैं कि इजराइल के लिए जमीन पर युद्ध लड़ना बहुत आसान नहीं होगा, देखिए जमीन पर युद्ध लड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। तो ये इजराइल को डराते हैं बहुत सारे। तो ये लोग कहते हैं कि भाई इजराइल जो है वो जमीनी स्तर पर नहीं लड़ पाएगा। देखिए यार, जमीनी स्तर पर हमास को भी यही कहते थे कि जमीनी स्तर पर नहीं लड़ पाएगा है। और वहां तमाम इतनी सुरंगें थी, इतना ताकतवर था वो हमास, जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन उसको भी लगभग खत्म कर दिया ना। तो इजराइल के लिए संभव असंभव जैसी कोई चीज नहीं है। अब इसको अगर वो खत्म कर देता है तो उसके जो 60,000 लोग जो उत्तरी इजराइल से वापस बुलाए हैं उनको वहां पहुंचाने के लिए तभी वहां पहुंच सकते हैं, वो रह सकते हैं जब वहां से खतरा खत्म हो जाएगा। वहां से सारे रॉकेट खत्म हो जाएंगे, वहां से मिसाइल्स खत्म हो जाएंगी। और अब आगे होगा ये कि भाई वो जो मिसाइल्स हैं वो मिसाइल्स अभी चलो इजराइल खत्म कर देगा, लेकिन ईरान से वो फिर से मिलती है। तो मुख्य दुश्मन जो है वो है ईरान, और इस युद्ध को बहुत लंबा खींचेगा इजराइल। वो युद्ध को खत्म नहीं करेगा। यहाँ देखिए, उसके यहाँ सब कुछ चल रहा है, इजराइल में कोई टेंशन नहीं है, उसका व्यापार पूरा चल रहा है, उसके कल कारखाने पूरे चल रहे हैं, उसका हथियार निर्माण पूरा हो रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी का निर्माण पूरा हो रहा है।
इसराइल में कहीं कोई किसी तरह की रोक नहीं है। आप सबने देखा कि भारत से भी बहुत सारे लोग इसराइल में काम करने के लिए जा रहे हैं। तो इसराइल में किसी को कोई टेंशन नहीं है, सभी लोग वहां सुरक्षित हैं अभी तक। तो अब अगर इसराइल पर ईरान हमला करता है तो ईरान के हमले के लिए भैया वो उसके जो साथी हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये टूट पड़ेंगे। और अगर वो टूट पड़ते हैं तो फिर जो ईरान है, ईरान में ये जो मौजूदा शासन है ये खत्म हो जाएगा। और ईरान में अमेरिका का भी मकसद ये है कि इस मौजूदा शासन को खत्म किया जाए। आप सबको याद होगा कि 1979 में जो क्रांति हुई थी, जब खुमैनी ने वहां सत्ता संभाली थी, वहां के शाह को हटाकर ईरान के, तो अमेरिका के लोगों को वहां कई महीने तक बंधक बना के रखा था और कई लोगों की हत्या भी हुई थी। तो ये पुराने दुश्मन हैं जो ईरान के, ये खामनोई वगैरह हैं, ये शिया ताकतें हैं, ये अमेरिका के पुराने दुश्मन हैं। तो अमेरिका चाह रहा है अभी तो, हालांकि ऐसा माना जाता है, कुछ लोगों का कहना यह है कि बराक ओबामा नहीं चाहते कि ईरान पे हमला किया जाए। बराक ओबामा इसलिए नहीं चाहते कि बराक ओबामा को कहा जाता है कि वो शिया है, उनके फादर शिया है, तो वो कहीं ना कहीं ईरान को बचा रहे हैं। ईरान को जो कहा जाता है, कई सारे इजरायलियों ने मुझसे कहा है, हमारे इंटरव्यू में भी कहा है कि ईरान को $1 मिलियन दिए हैं अमेरिका ने बराक ओबामा के समय, तो वो भी होगा। तो अब अगर क्या डेमोक्रेट, देखिए डेमोक्रेट वैसे तो अगर ईरान हमला नहीं करता है तो अमेरिका कूद के नहीं आएगा, लेकिन अगर ईरान ने हमला कर दिया तब तो आएगा अमेरिका, मजबूरी है, उसको आना पड़ेगा। ईरान की जो शिया सत्ता है, वहां का रिवॉल्यूशनरी गार्ड है वहां, और जो खामनोई है, इनको हटाकर वहां अमेरिका फिर से कुछ लोकतांत्रिक शक्तियों को वहां लाने की कोशिश करेगा। अभी पजेंस्की को कहा जाता है कि जो पजेंस्की हैं, जो यहाँ के ये राष्ट्रपति हैं, नए राष्ट्रपति चुने गए, पुराने राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी, तो नए राष्ट्रपति चुने गए, तो इनको कहा जाता है कि ये उदारवादी हैं। तो अब इनको देखना है। हालांकि अभी जो नए राष्ट्रपति चुने गए, राष्ट्रपति भी जो होता है उसकी कोई वहां बहुत ज्यादा ताकत नहीं होती है, सारी ताकत जो है वो खुमैनी के हाथ में होती है, जो उनके धर्म गुरु हैं। खास करके विदेश नीति और सेना से जुड़ी और सुरक्षा से जुड़ी नीति सब कुछ उनके हाथ में होती है, तो वहां राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड की जो ताकत है पूरी, वो खामनोई के हाथ में होती है। तो अयातुल्ला खामनोई ही ये डिसाइड करेंगे कि क्या होना है आगे। अब देखिए, ये जो लड़ाई थी दोस्तों, ये लड़ाई सबसे ज्यादा खुश हो रहा है इसमें सऊदी अरब। जो सऊदी अरब के प्रिंस है सलमान, वो सबसे ज्यादा खुश हो रहे हैं। ये सऊदी अरब के जो दुश्मन है ना सारे, एक एक करके, चाहे लेबनान में, चाहे हूती हैं और चाहे सीरिया में, ये सारे सऊदी अरब के दुश्मन हैं। जो शिया मिलिशिया है ना, ये सारे ये सऊदी अरब के दुश्मन हैं। इन्होंने जो ये तैयार ही उनके खिलाफ किए गए हैं। अमेरिका और इसराइल तो बाद में है इनके लिए, लेकिन पहला दुश्मन जो है इनके सुन्नी दुश्मन है पहले, और सुन्नियों के खिलाफ ये तैयार किए गए। देखो हूती कौन किससे लड़ रहे हैं? हूती भी सुन्नियों से लड़ रहे हैं। लेबनान में ये हिजबुल्लाह किससे लड़ रहा है? वो भी सुन्नियों से लड़ रहे हैं। और वैसे ही जो सीरिया में है, सीरिया में भी ऐसा ही है, इराक में भी ऐसा ही है। तो दोनों ये शिया और सुन्नी ताकतें खड़ी हुई हैं। तो सबसे ज्यादा खुश अगर कोई हो रहा है तो वो हो रहे हैं प्रिंस सलमान। और प्रिंस सलमान ने कोई प्रतिबंध इजराइल पर नहीं लगाया, यूएई ने कोई प्रतिबंध इजराइल पर नहीं लगाया, जॉर्डन ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, मिस्र ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। ये उसके साथ खड़े हुए हैं सारे देश। उनको पता है कि भाई ईरान की बहुत ताकत बढ़ गई है और इस ताकत को खत्म करना बहुत जरूरी है। ईरान की ताकत अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो इन देशों के लिए खतरा हो जाएगा। ये देश चाहते हैं कि भाई हम भी यहाँ रहें, तो ये आपस में ही लड़ने लगेंगे। तो ये जो एक ताकत खड़ी हुई है, आप सबको याद होगा जब शुरू हुआ था युद्ध हमास का और इसराइल का, तो लेबनान ने उस वक्त कहा था कि हमारे पास 1 लाख से ज़्यादा मिसाइल्स हैं। तो उस वक्त भी सऊदी के एक प्रिंस ने कहा था कि हमें पता है वो तुम्हारी मिसाइल जो हैं वो इसराइल के लिए नहीं है, वो हमारे लिए है, हम जानते हैं, तुम बस भाषणबाजी करते हो। तो पहले थोड़ा सा सऊदी अरब सक्रिय रहा कि युद्ध विराम किया जाए, लेकिन अब उसने हाथ जोड़ लिए कि भैया नमस्कार, हम तो खुश हैं जो ये युद्ध चल रहा है,
तो अब वो चुप है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भाई उनके दुश्मन मारे जा रहे हैं ना भाई, हूती उनके दुश्मन, लेबनान में हिजबुल्लाह उनके दुश्मन, हर जगह तो जो इराक, जो ईरानी ये सारे मिलिशिया हैं, ये सब सऊदी के खिलाफ ही तो खड़े किए गए हैं ना। तो सऊदी तो खुश हो रहा है। तो अभी देखते हैं, ये हमने जो पॉइंट बताया यही है, ईरान ही मुख्य किरदार निभाएगा। ईरान कहाँ कैसे चुप रहता है या कूदता है, फुदकता है, जो भी होगा वो उस पर डिपेंड करेगा आगे के युद्ध की कहानी। लेबनान के हिजबुल्लाह को इजराइल बहुत जल्दी ख़त्म करने वाला है, सीरिया में भी ख़त्म करने वाला है। ये जो ताकतें हैं, अगर हूती थोड़े बहुत आगे आएंगे तो हूतियों को भी वो ख़त्म कर देगा। तो ये अभी कहानी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।